पुणे में हुए पोर्श कार हादसे के बाद आरोपी लड़का जो नाबालिग है, उसके साथ ही साथ उसके पिता पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। इस खबर के सामने आने से एक सवाल भी सामने आया कि बेटे की गलती की सजा पिता को क्यों मिल रही है। क्या है इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वो नियम जिसके तहत पेरेंट्स को अपने नाबालिग बच्चों के किए हुए क्राइम की सजा मिलती है। इस वीडियो में इसी बारे में जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 19 मई को पुणे में हुए पोर्श कार एक्सीडेंट में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे खास पॉइंट्स की बात करें तो इनमें से एक पॉइंट ये रहा कि इस मामले में आरोपी के साथ ही साथ आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। बेटे को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की परमिशन देने और जानबूझकर नशा करने की परमिशन देने जैसे मामलों में पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत भी विशाल अग्रवाल पर कार्रवाई की। अब यहीं से हमारा सवाल उठता है कि जब गलती बेटे की थी, मतलब कार तो बेटा चला रहा था और एक्सीडेंट भी बेटे ने किया, तो पिता पर इन धाराओं के तहत कार्रवाई क्यों हो रही है? इसे समझने के लिए आपको उन धाराओं को समझना होगा जिसके तहत आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर कार्रवाई हो रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के मुताबिक विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड और एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू मेंटल और फिजिकल इलनेस, यानी जानबूझकर बच्चे को नेग्लेक्ट करना या फिर किसी बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों से संपर्क में लाना से जुड़ा हुआ है। जबकि धारा 77 के मुताबिक सप्लाइंग अ चाइल्ड विद लिकर और ड्रग, यानी कि किसी बच्चे को नशीली शराब या ड्रग की आपूर्ति करने से जुड़ा हुआ है। ये दोनों धाराएं ये बताती हैं कि पिता ने पहले तो बच्चे को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की परमिशन दी होगी और तो और पार्टी में जाने और नशा करने के लिए भी अपना कंसर्न दिया होगा। इसलिए इन दोनों ही मामलों में पिता दोषी पाए गए। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी ये बात कही गई कि अगर कोई नाबालिग ड्रिंक एंड ड्राइव करता है और इसके साथ ही कोई अपराध करता है तो नाबालिग के पेरेंट्स या जिस गाड़ी को नाबालिग चला रहा होगा उसके मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में वही लोग जिम्मेदार होते हैं नाबालिग के किए हुए कर्मों के जो उन्हें गाड़ी देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें 3 साल तक की कैद या 25,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है और अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद्द किया जाता है। इस नियम के मुताबिक इस एक्सीडेंट मामले में आरोपी के पिता पर कार्रवाई बनती है। लेकिन यहाँ एक मोरल क्वेश्चन खड़ा होता है कि बेटे की गलती भला बाप क्यों भुगते? इस मामले पर एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अगर किसी नाबालिग बच्चे ने अपराध किया तो उसके माँ बाप या गार्जियन को सजा हो सकती है। इनके साथ ही जिसकी संगति में बच्चा अपराध कर रहा है उसे भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। उसके खिलाफ पुलिस जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि नाबालिग के खिलाफ वही अपराध दर्ज किए जाएंगे जो 7 साल से ज्यादा सजा वाले हो, यानी कि जो जघन्य अपराध की कैटेगरी में आते हैं वही मामले नाबालिग के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे। इससे कम सजा वाले अपराध भी तब दर्ज होंगे जब नाबालिग ने इस अपराध को अंजाम देते वक्त किसी वयस्क यानी किसी एडल्ट का साथ लिया हो। नाबालिगों द्वारा होने वाले क्राइम की अगर बात करें तो एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में जुवेनाइल्स ने देश में कुल 30,555 क्राइम्स को अंजाम दिया, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स जो कि जुवेनाइल्स ने कमिट किया हो वो महाराष्ट्र में 4,406 था। इसके बाद मध्य प्रदेश 3,795 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर और राजस्थान 3,063 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर था। टाइप ऑफ क्राइम्स की अगर बात करें तो अटेम्प्ट टू मर्डर 26%, रेप 23%, किडनैपिंग 19%, मर्डर भी 19% और अदर क्राइम्स में 12% केसेस जुवेनाइल्स के खिलाफ रजिस्टर हुए। इन आंकड़ों से आप ये समझ सकते हैं कि ज्यादातर जुवेनाइल किस तरह के मामलों में शामिल होते हैं। खैर, इस मामले की बात करें तो पुणे पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड से कहा कि अपराध बेहद गंभीर है, इसलिए नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी नाबालिग लड़के पर आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या, 304A यानी लापरवाही से मौत का कारण, धारा 337, धारा 338 और धारा 427 और इनके साथ धारा 279 यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किए गए। लेकिन साथ ही साथ पिता पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी के दादा पर भी मामला दर्ज हुआ। हालांकि दादा का आरोपी के अपराध से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन क्योंकि दादा ने इस मामले में सबूतों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की तो इसलिए दादा और पिता के साथ कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।